दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी विषय के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं जिसे जानने के बाद में, सुनने के बाद में आपको जोर का झटका लगेगा और आपके मन को दुख पहुंचेगा और आपका मन छल्ली छल्ली हो जाएगा। तो भोजपुरी की एक ऐसी अभिनेत्री की हम लोग बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भोजपुरी में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें मजबूरन काम नहीं मिलने की वजह से मुंबई के सड़कों पे भीख मांगने पड़ा और चोरी भी करनी पड़ी। वो हीरोइन कौन है, वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी की ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, लेकिन आखिरकार जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया तो मुंबई के सड़कों पे भीख मांगती हुई और चोरी करती हुई मुंबई पुलिस के द्वारा पकड़ी गई। तो उस अभिनेत्री का नाम है मिताली शर्मा, जो मूल रूप से दिल्ली के रहने वाली हैं। जब वो दिल्ली से मुंबई जा रही थी तो उनके घर वालों को मुंबई जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से मिताली से उनके घर वालों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। मुंबई जाने के बाद में उन्हें काम भी मिलना शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया और वो अपना गुजारा करने के लिए मुंबई के सड़कों पे भीख मांगना शुरू की और चोरी करना भी शुरू किया। आप लोग तो बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है, हमारा भोजपुरी वुड है, इसके चकाचौंध में बहुत सारे युवा और जो नए नए पीढ़ी के लड़के और लड़कियां हैं वो जाना चाहते हैं। क्या आप इसके बारे में, इसकी सच्चाई आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो। इसकी सच्चाई इतनी घिनौनी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे युवाएं जाते हैं लेकिन उनको अपनी मनपसंद काम मिल नहीं पाती है। लास्ट में वो हताश होकर अपने घर को नहीं लौटते हैं और कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठानी चाहिए थी। तो मिताली राज ने भी बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको काम मिलना बंद हो गया। तो कोई भी भोजपुरी के एक ऐसा कलाकार नहीं है जिन्होंने मिताली शर्मा को सपोर्ट किया, नहीं सपोर्ट किया। उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। जो आपके इंडस्ट्री में जुड़ चुकी हैं उसको आप लोग ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? भोजपुरी इंडस्ट्री का ये दोगलापन ही है, इसको और क्या कह सकते हैं। क्योंकि कोई कलाकार आपके साथ में जुड़ा हुआ है, आपके साथ में काम कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसकी बुरे परिस्थिति में उसका देख रेख करें, उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें। हमारे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं जिनमें से पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है और तमाम वो बड़े बड़े कलाकार हैं, हस्तियां हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किए और कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उनने भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग पॉलिटिशियन बने हैं तो जनता की सेवा करने के लिए बने हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री के सहारे आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मुकाम को हासिल किया उसको आपने कहाँ छोड़ दिया? जो कलाकार आपके साथ में काम करते हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? उनकी बुरी परिस्थिति में खड़ा कौन रहेगा? तो आप लोग को रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि जो हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं उनको मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय भोजपुरी, जय हिंद।